नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। साइकेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म। देखो, सबसे पहले ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म है, सारी की सारी अनकॉन्शियस लेवल पे यूज होती है, एक्सेप्ट सप्रेशन। सप्रेशन ऑलवेज यूज्ड ऑन कॉन्शियस लेवल। अब देखो, सबसे पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, व्हाट यू मीन बाय द डिफेंस मैकेनिज्म, या ये डिफेंस मैकेनिज्म को सबसे पहले इन्वेंट किसने किया। देखो, सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म को इन्वेंट किया सिगमंड फ्रूड ने, और इस डिफेंस मैकेनिज्म को मॉडिफाई किया उनकी डॉटर अन्ना फ्रोड ने। अब देखो, सिंपली अगर हम लोग बोले कि व्हाट यू मीन बाय द डिफेंस मैकेनिज्म, रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट द एंजाइटी। अगर हमारे को कोई भी एंजाइटी है, उसका रेस्पॉन्स अगर हमारी बॉडी कर रही है, दैट इज द एंजाइटी। सिंपली अगर हम लोग इस डिफेंस मैकेनिज्म को क्लासिफाई करना चाहें तो टू टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज द पॉजिटिव एंड वन इज द नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए, सबसे पहले एक एक डिफेंस मैकेनिज्म को विद एग्जांपल हम लोग पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म आती है, दैट इज द अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब होता है कि जो, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन, अगर आपसे कोई पूछे कि अनडूइंग आपको मोस्ट कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलेगा, ओसीडी पेशेंट के अंदर। जो ओसीडी पेशेंट है, ऑब्सेसिव कन्वर्जेंट डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट है, उनके अंदर मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलती है अनडूइंग। अब देखो, इस अनडूइंग का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बिना पेंदा का लोटा। जैसे वो क्या करता है, एक सिचुएशन को कंटिन्यूअसली चेंज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनडूइंग। देन उसके बाद में हमारे पास आती है इंट्रोजेक्शन। देखो, ये इंट्रोजेक्शन जो है, दैट इज द अनकॉन्शियस अडेप्टेशन। ये क्या होगा, अनकॉन्शियस अडेप्टेशन हमारे पास होगा। और या हम लोग बोल सकते हैं, सिंपली अगर हम लोग बोले तो किसी दूसरे पर्सन की बात के साथ 100% एग्री हो जाना, क्या है, इंट्रोडक्शन। देन आता है आइडेंटिफिकेशन। देखो, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है किसी फेमस पर्सनैलिटी के साथ अपने आप को मैच करना। जैसे अपने हेयर स्टाइल को ऐसे करके तेरे नाम अपने आप को सलमान खान के जैसे समझना, या किसी और फेमस पर्सनैलिटी के जैसे ड्रेसअप करके उसके जैसे समझना है आइडेंटिफिकेशन। देन उसके बाद में आता है, दैट इज द रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन के अंदर क्या होगा, पर्सन यहाँ पे रेशनल देगा, और वो जो रेशनल होगा वो अनएक्सेप्टेबल होगा। वो रेशनल कैसा होगा, अनएक्सेप्टेबल। जैसे अगर कोई पर्सन है, उसको ग्रेप्स खाने और उसको ग्रेप्स नहीं मिले, तो वो क्या बोलेगा, ग्रेप्स आर सोर्स, कि अंगूर खट्टे हैं। या हम लोग बोल सकते हैं कि जो एल्कोहलिक पेशेंट है, एल्कोहलिक पेशेंट को अगर हम लोग पूछेंगे कि आप एल्कोहल का कंजप्शन क्यों करते हैं, तो वो रेशनल क्या देगा कि मेरी फैमिली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो, रेशनल तो दे रहा है बट वो उससे रिलेटेड नहीं है। देन उसके बाद में आता है सब्लिमेशन। देखो, सब्लिमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन का मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो सोशली अनअक्सेप्टेड बिहेवियर है, उसको एक्सेप्टेबल में करना। जैसे कोई पर्सन है, उसको सेक्सुअल डिजायर आ रही है, वो सोसाइटी के सामने शो नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, उसी सेक्सुअल डिजायर को अगर उसने पेंटिंग्स में कन्वर्ट किया, अगर उस पर्सन ने पेंटिंग्स में कन्वर्ट किया, तो वो सब लोग बोलेंगे कि यार क्या पेंटिंग बनाई है। इट इज द सब्लिमेशन। मतलब इस सब्लिमेशन का सिंपली मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इज कन्वर्टेड इनटू द एक्सेप्टेबल बिहेवियर। देन उसके बाद में आता है हमारे पास, दैट इज द कंपनसेशन। देखो, नेक्स्ट वन आता है, दैट इज द कंपनसेशन। अब कंपनसेशन का मतलब है कोई एक पर्सन एक चीज में वीक है तो दूसरे के अंदर स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक पर्सन है कि वो कंपनसेट करता है। जैसे कंपनसेट कैसे करता है कि कोई पर्सन है जो स्टडी के अंदर वीक है बट स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा है, स्टडी के अंदर कमजोर है बट स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा है, वो क्या है, कंपनसेशन। देन उसके बाद में आता है, कंपनसेशन के बाद में हमारे पास आता है, दैट इज द सब्सटीट्यूशन। देखो, सब्सटीट्यूशन हमारे पास है। सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि जो पेशेंट है, ये यहाँ पे क्या करता है, इसमें ऑप्शन चूज करता है। ऑप्शन कैसे चूज करेगा, जैसे सब्सटीट्यूशन का मतलब हमने बोला कि एमबीबीएस नहीं तो बीएससी नर्सिंग ही सही। अब क्या है, एमबीबीएस नहीं तो बीएससी नर्सिंग सही। ऑप्शन यहाँ पे कोई दो ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। एमबीबीएस नहीं कर पाया, नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, तो वो पर्सन बोल रहा है कि मैं बीएससी नर्सिंग कर लेता हूं। ये कैसा है, सब्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद में आता है रिप्रेशन। देखो, रिप्रेशन का मतलब क्या है, पेशेंट, देखो, रिप्रेशन का मतलब है अनकॉन्शियसली फॉरगेटिंग। सिंपली मैं बोलूं तो रिप्रेशन का मतलब है अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग। अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग का मतलब क्या है, देखो, कोई एडोलेसेंट चाइल्ड है, उसके फादर की डेथ हुई है। अगर कोई एडोलेसेंट चाइल्ड है, उसके फादर की डेथ हुई है, तो वो पर्सन क्या करता है, उसको अनकॉन्शियसली फादर की डेथ को फॉरगेट करने की कोशिश करता है। दैट इज द रिप्रेशन। देखो, उसके बाद में दो डिफेंस मैकेनिज्म आती है, एक ट्रांसपेरेंस, एक काउंटर ट्रांसपेरेंस। देखो, ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस हम लोग बोले तो एक पेशेंट है आपके पास हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है, अगर वो नर्स को अपनी फैमिली मेंबर्स के जैसे समझ रहा है, अपनी फैमिली मेंबर्स के जैसे समझ रहा है, वो मैकेनिज्म क्या है, ट्रांसपेरेंस। और काउंटर ट्रांसपेरेंस का मतलब क्या है, जो नर्स है
उस पेशेंट को अपनी फैमिली मेंबर, अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर के जैसे समझ रही है, वो क्या है? ट्रांसपेरेंस। ट्रांसपेरेंस में क्या होगा? जो नर्स को जो पेशेंट है वो फैमिली मेंबर्स के जैसे समझता है, और काउंटर ट्रांसपेरेंस में क्या है? यहाँ पे नर्स पेशेंट को अपनी फैमिली मेंबर्स के जैसे समझने की कोशिश करती है, दैट इज द काउंटर ट्रांसपेरेंस। ये थी हमारे पास पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म की। देखो, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म आता है, दैट इज द कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है पेशेंट के जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम्स में अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, अगर एक स्टूडेंट है, आपके पास एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का एग्जाम है, एग्जाम से जस्ट पहले बोलेगा मुझे तो अपडोमन पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो जो फियर ऑफ एग्जाम है वो उसका फीचर्स, फिजिकल फीचर्स में आएंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फीवर। देन उसके बाद आता है डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है डिनाइल का मतलब है टोटली मना करना, रिफ्यूज करना। डिनाइल का मतलब होगा टोटली रिफ्यूज करना, 100% रिफ्यूज करना, दैट इज द डिनाइल। डिनाइल के बाद में नेक्स्ट वन डिफेंस मैकेनिज्म आती है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमारे पास होगा सिंपली, देखो, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन। देखो, रिग्रेशन और सप्रेशन एक साथ हम लोग स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा कि कोई पर्सन है, वो अपने एंगर जो उस पर्सन को है उसको क्या करेगा? एंगर को शिफ्ट करेगा। कैसे? जैसे एक कोई पर्सन है, उसको ऑफिस में उसके बॉस ने डांटा, तो वो क्या है? बॉस को तो वापस कुछ नहीं बोल सकता, बट घर आके अपने बच्चे को थप्पड़ मारा है। मतलब यहाँ पे उसने क्या किया? ट्रांसफर कर रहा है मोर थ्रेटनिंग टू लेस थ्रेटनिंग में। बॉस ने डाटा वो मोर थ्रेटनिंग है, उसको ट्रांसफर किस में कर दिया? लेस थ्रेटनिंग में। वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग दो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे, दैट इज द प्रोजेक्शन, रिग्रेशन और सप्रेशन। देखो, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि ब्लेम दूसरों पे लगाना, अपनी वीकनेस का ब्लेम दूसरों पे लगाना। जैसे एक सर्जन है, उसने सर्जरी करी, सर्जरी सर्जन ने परफॉर्म करी है, बट अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ब्लेम किस पे लगा दिया? नर्स पे। देखो, प्रोजेक्शन और यहाँ पे एक रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में जो रेशनल देगा वो इससे रिलेटेड नहीं होगा। जैसे एल्कोहलिक पर्सन बोल रहा है कि मुझे एल्कोहल पीने के लिए मेरी फैमिली ने स्टार्ट करवाया, तो ये इससे रिलेटेड नहीं होगा, बट प्रोजेक्शन में जो रेशनल देगा वो उससे रिलेटेड होगा। एक सर्जन बोल रहा है, सर्जन ने एक सर्जरी परफॉर्म करी और वो सर्जरी के अंदर कुछ फेलियर आ गया, तो वो किसको जिम्मेदार बताएगा? नर्सिंग स्टाफ को। देन उसके बाद में हम लोग बात करते हैं रिग्रेशन और सप्रेशन। देखो, रिग्रेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम दी जी। यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? जी। जी का मतलब है गोइंग टू। वो पर्सन गोइंग टू का मतलब क्या है? गोइंग टू का मतलब है वो एडल्ट पर्सन बिहेव लाइक ए चाइल्ड। एक एडल्ट पर्सन है, वो किसके जैसे बिहेव कर रहा है? चाइल्ड के जैसे बिहेव कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिग्रेशन। जैसे एक बच्चा मार्केट में जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, एक बच्चा नहीं, एक एडल्ट पर्सन जा रहा है, और वहां पे किसी चीज को देख के सडनली वो रोने लग जाए, बैठने लग जाए, बच्चे के जैसे बिहेव करने लग जाए, दैट इज द रिग्रेशन। देन आता है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब है कॉन्शियसली फॉरगेटिंग। सप्रेशन का मतलब है कॉन्शियसली फॉरगेटिंग। देखो, यहाँ पे रिप्रेशन आया था, रिप्रेशन का मैंने बताया था अनकॉन्शियसली फॉरगेटिंग, सप्रेशन होगा कॉन्शियसली फॉरगेटिंग। कैसे? जैसे किसी पर्सन को कोई एक विक्टिम ऑफ रेप है, एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि विक्टिम ऑफ रेप है, कभी भी वो विक्टिम जो ऑफ रेप है वो उस अपने रेप के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को कभी भी याद करना नहीं चाहेगा। वो क्या करेगी? उसको अनकॉन्शियसली फॉरगेटिंग करने की कोशिश करेगी, दैट इज द सप्रेशन। देन उसके बाद में आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। सप्रेशन के बाद में हमारे पास आता है दैट इज द रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब है जो सोशियली अनएक्सेप्टेबल, या हम लोग बोल सकते हैं इमोशन। जैसे बेस्ट एग्जांपल रिएक्शन फॉर्मेशन के लिए मैं बोल सकता हूं कि हाथी के दांत दिखाने के और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। देन उसके बाद आता है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है डे ड्रीमिंग। पेशेंट क्या करेगा? डे ड्रीम करेगा। यहाँ पे वो जो पर्सन है अपने ड्रीम्स के साथ सेटिस्फाई होने की कोशिश करेगा। ये थी हमारे पास दो तरह की डिफेंस मैकेनिज्म, वन इज द पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म एंड अनदर इज द नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड डिफेंस मैकेनिज्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।